नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ये 2025 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि एलटी गेट और टीजीटी की वैकेंसी भर्ती है आने वाले समय में है और भी एग्रीकल्चर की वैकेंसियाँ हैं। तो पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर में कि निर्जलीकरण तकनीक विकसित किस संस्था ने की थी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोगों को कमेंट करके बताइए। तो इसमें देखें तो राइट आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। तो ये आपको याद रखना है। तो कृषि की उपज को सुरक्षित करने के लिए, स्टोरेज में भंडारित करने के लिए निर्जलीकरण तकनीक विकसित किसने की है? आईआईटी कानपुर ने। दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2025 जो है वो कब मनाया गया। तो विश्व दलहन दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 28 जुलाई, 22 जुलाई, 10 फरवरी, 8 फरवरी। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2025 जो है वो 10 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष जो है वो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो सी वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है अरुणाचल प्रदेश एंड डी है हिमाचल प्रदेश। तो चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें में से राइट आंसर जो है वो आपका डी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो है 2025 जनवरी 2025 में भांग की खेती करने के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। और राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जा रहा है कि जनवरी 2025 में चर्चा में रहा HRMN 99 क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये एक वैरायटी से संबंधित है। तो पूछा जा रहा है कि HRMN 99 क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंगो, राइस, व्हीट, एप्पल। HRMN जो है वो एप्पल है और यह एप्पल की एक प्रजाति है जो कम ठंड में भी उपज को प्राप्त करने के लिए होती है, विकसित की गई है। तो ये जनवरी 2025 में HRMN 99 जो है वो एप्पल से संबंधित है। एप्पल हिमाचल के किसान जो है हरिमन शर्मा के नाम पे, ये HRMN जो है हरिमन शर्मा के नाम पे जो है किया गया है। हरिमन शर्मा जो है एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। एप्पल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हरिमन शर्मा को कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेश के किसान हैं। इन्हें 2025 में जो है वो पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री 2025 में दिया गया है हरिमन शर्मा को। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हरिमन शर्मा को। ये क्वेश्चन हो गया। और इन्हें 2025 में पद्मश्री मिला है, पद्मश्री प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश के हैं ये और इन्होंने HRMN 99 विकसित किया है जो कि कम ठंड में भी उपज को प्रदान करती है। प्रति पौधा लगभग जो उपज इसकी होती है वो 75 से 90 kg प्रति पौधा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो जनवरी 2025 में चर्चा HRMN किससे संबंधित है? तो एप्पल से संबंधित है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए? चार ऑप्शन दिया गया है, लोबिया, काउपी, मक्का, मेज, चावल, राइस, मूंगफली, पीनट। तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में जो सफलतापूर्वक अंकुरित किया है वो है काउपी यानी लोबिया को। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में वो ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो किस संस्थान के शोधकर्ता मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपोना लॉन्च किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इन्फोसिस। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें चार ऑप्शन में से? तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गूगल के साथ, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिए गए, गूगल के साथ यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है यूपी ओपन नेटवर्क एग्रीकल्चर किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और गूगल के सहयोग से। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में बी वाला ऑप्शन राइट आंसर जो है। इसके अलावा है कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, 10वां, 5वां, 7वां। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, 7वां स्थान है कॉफ़ी उत्पादन में। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मैक्सिमम लोग, सभी लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का। तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। इसके अलावा है हाल ही में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बी है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, एंड सी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और डी है केंद्रीय कृषि विज्ञान संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो राइट आंसर है वो हो गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम है चेंज करके वो नेशनल कमर्शियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन जो दिए गए, नेपाल में पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का शुरुआत आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन सा है? चीन, थाईलैंड, वियतनाम, मैक्सिको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट उत्पादक जो राज्य है वो थाईलैंड है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में बी वाला ऑप्शन है। अगला जो है कि हाल ही में भारत के मैंगो मैन ने किस राजनेता के नाम पर आम की एक नई किस्म विकसित की है? तो कलीमुल्ला खान को जो है भारत का ग्राफ्टिंग टेक्निक और मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है मैंगो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कलीमुल्ला खान को कहा जाता है। और इन्होंने राजनाथ सिंह के नाम पर एक नई वैरायटी राजनाथ आम को विकसित किया है लखनऊ में। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में मैंगो मैन ने किस राजनेता के नाम पर आम की नई किस्म विकसित की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? चार ऑप्शन दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता वर्ष, बी है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, सी है पशुपालन वर्ष, डी है रैंगलैंड वर्ष। तो इसमें में से राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2026 को घोषित किए गए और ये आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके कंटेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चार ऑप्शन है भोपाल, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई, डी है पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर बात करें तो चेन्नई में। तो राइट आंसर जो है वो जाएगा यहाँ पे भारत में पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र जो है वो चेन्नई में स्थित किए गए। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है केंद्र की है, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो सीक योजना जो है उसका उदाहरण किस राज्य के द्वारा किए गए हैं? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा सिद्धरमैया, यानी कर्नाटक में। डी वाला ऑप्शन जो है सिद्धरमैया सरकार के द्वारा कर्नाटक में प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? 4 ऑप्शन है यूएई, ब्राज़ील, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें तो इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है वो ब्राज़ील में स्थित कर रहा है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। इसके बाद है कि हाल ही में दुनिया की पहली जीनोम संपादित जीआई चावल की किस्म किसने विकसित की है? इसरो, आईसीआर, आईआईएस, आईसीएमआर। तो राइट आंसर जो है सभी लोगों को मालूम होगा, इसमें मैक्सिमम बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आईसीआर ने जो है पहला ही जीनोम संपादित जीई चावल की किस्म जो है वो विकसित की है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 में बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि हाल ही में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना की जाएगी लखनऊ में। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 में वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई। तो यहाँ पे चारों 21 मई है लास्ट वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2025 जो है वो कब मनाया गया था? इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीति आयोग, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एंड डी है विश्व बैंक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 2 योजनाओं की शुरुआत की है, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा और यूपी एग्रीज। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपी एग्रीज और यूपी एआई प्रज्ञा जो है वो किसके सहयोग से शुरुआत की गई थी? तो विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित 2 पहले जो हैं यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा की शुरुआत वर्ल्ड बैंक के साथ शुरू की। यूपी एग्रीज परियोजना क्या है? तो यूपी एग्रीज परियोजना के तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से संचालित खेती को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीज किया गया है। इस परियोजना के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जिले जो हैं वो सम्मिलित हैं। लगभग इससे 10 लाख किसान को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करते हैं एआई प्रज्ञा क्या है। एआई प्रज्ञा जो है यह कार्यक्रम के तहत राज्य भर में लगभग 10 लाख युवाओं को विभिन्न एआई कौशल स्किल जो है वो प्रशिक्षित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर जो है वो वर्ल्ड बैंक के सहायता से यूपी एग्रीज एआई प्रज्ञा को शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है? 4 ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, चाइना ने। चाइना के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम जो है वो तैयार किया है। जंगली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो चीन के वैज्ञानिकों ने जंगली और खेती की जाने वाले चावल की एशियाई किस्मों से आनुवंशिक डेटा को संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रिजोल्यूशन पैन जीनोम जो है तैयार किया। पैन जीनोम होता क्या है? तो पैन जीनोम के संदर्भ है कि शोधकर्ताओं ने 145 चावल जीनोमों का अनुकरण कर 129 जंगली किस्म तथा 16 खेती की किस्म जिन्हें भौगोलिक और आनुवंशिक विविधता के लिए चुना गया है के तहत ये पैन जीनोम तैयार किए गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया SBOF एग्रो स्मार्ट क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, डिजिटल वॉलेट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कृषि ऐप। तो SBOF एग्रो स्मार्ट
ये क्या है, ये लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। कृषि ऐप है ये, SBOF एग्रो स्मार्ट क्या है, एक ऐप है। ये पूछा जा सकता है कि ये SBF कृषि ऐप कौन सा निम्नलिखित में से है। SBOF एग्रो स्मार्ट जो है वो कृषि ऐप है। नेक्स्ट जो है, यह जो है कर्नाटक स्थित SBOF एग्री मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कृषि ऐप लॉन्च किया है। इसे भारत का पहला AI आधारित ऑल इन वन कृषि ऐप कहा जाता है। यह वास्तविक समय रियल टाइम रीजन स्पेसिफिक और डेटा संचालित कृषि समाधान प्रदान करता है। ठीक है। और ऐप में कई भाषाओं में 24 घंटे सहायता के लिए इनबिल्ट चैट बॉट भी उपलब्ध है। इन चैट बॉट भी 24 घंटे आप लोगों को उपलब्ध है। यह जो है वास्तविक समय यानी रियल टाइम रीजन स्पेसिफिक और डेटा संचालित कृषि समाधान जो है प्रदान करने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई मालवीय नीति किसकी प्रजाति है और कहाँ से विकसित की है। 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, ICR, BHU, PAU, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मालवीय नीति किसकी प्रजाति और कहाँ से विकसित की गई है, आपको ये बताना है। ये किसकी वैरायटी है, तो सरसों की है। पहली जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मालवीय नीति किसकी वैरायटी है, सरसों की है। ये लेटेस्ट है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की LTE TGT के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह है धान की मालवीय मनीला सिंचित धान 1, मालवीय धान 105, सब ये सभी जो हैं वो BHU से निकाले गए हैं। मालवीय धान, मालवीय मनीला सिंचित धान 1, मालवीय धान 105 सब 1। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सभी जो हैं वो BHU यूनिवर्सिटी, मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक, तो वहीं से है ये वैरायटियाँ निकाली गई। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 23 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा BHU से जारी सरसों की ये प्रजातियाँ हैं। हाल ही में किस राज्य की वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग मिला है, तो तेलंगाना के टोमेटो चिली कहा जाता है इसे। तेलंगाना टोमेटो को चपाता मिर्च को भौगोलिक टैग दिया गया है। हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ब्राज़ील में की गई है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पूछा जा सकता है तो ब्राज़ील होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न थे जो कि 2025 जनवरी से लेके अभी तक के थे। और लेटेस्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्कोर से महत्वपूर्ण है, वैरायटियों से संबंधित जो नई रिलीज हुई हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में देखा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।